हेलो स्टूडेंट, तो आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जो कि है हमारा ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, पर अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको केमिस्ट्री का एटम एंड मॉलिक्यूल्स और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये सब जो चैप्टर है उसमें का टॉपिक कुछ जो ऐसा टॉपिक है जो हार्ड है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो एकदम मामूली सा है, पर आप जब समझ जाइएगा तो आपको मामूली सा लगेगा। ऐसे ये हार्ड है, इसका जब आपका क्वेश्चन आएगा सामने तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, पर ये डिफ़िकल्ट है नहीं। थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है ये ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये होता क्या है, द मास ऑफ सब्सटेंस equal to its molecular mass in gram is called its gram molecules। जब कोई सब्सटेंस के मास का जो इक्वल मॉलिक्यूलर मास जब इक्वल हो जाएगा और उसे ग्राम में व्यक्त कर देंगे, यानी कि लिख देंगे ग्राम में, तो फिर वो हमारा हो जाएगा इट्स ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर जब हमारा एग्जाम्पल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक सा क्या है कि H2O हम पढ़े। ठीक है, तो H2O क्या है, हमारा जल है, जो कि पानी हम जो पीते हैं वो हमारा जो जल है वो H2O है। ठीक है, तो H2O का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास हम देख लेते हैं। तो H2O का क्या है, H का 1 और 2 से गुना करना होगा, तो 2 × 1 प्लस इसका ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 का दुगना 16, तो फिर हमारा 16 फिर जोड़ के आ जाएगा हमारा 18 AMU। अब NCERT में AMU एटॉमिक मास यूनिट के जगह पे अब सिर्फ U कर दिया है, यूनिट लिखने लगा है, वो भी ठीक है, पर अगर आप AMU लिखेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकाल दिए, फिर हमारा 1 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स आता है H2O का वो लिखेंगे। ठीक है, तो वो हमारा आया 18 ग्राम। सेम है, 1 ग्राम में लीजिए चाहे H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, सेम ही होगा। फिर अर्थात 18 ग्राम वाटर, यानी कि 18 ग्राम हम वाटर लेंगे, इज इट 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकते हैं इसी को हम, इसमें जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में व्यक्त करेंगे तो वो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा आ गया एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम में कितने होते हैं, हमारा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमारा क्या है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ये लिखना मत भूलिएगा कि लास्ट में ये मॉलिक्यूल्स है, जो उसका यूनिट है वो लिखिएगा। अगर वो नंबर्स में है तो वो हमारा लिखाएगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारा वहाँ पे आ गया 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर हमारा आया द एटॉम ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इट ग्राम एटॉमिक मास। कहने का क्या मतलब हुआ, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड यानी कि व्यक्त करना ग्राम में, इज इट ग्राम एटॉमिक मास, ये हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, फिर हमारा आया इट मास ग्राम एटॉमिक मास 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, एक ऑक्सीजन में तो हमारा 16 ही ग्राम होता है। फिर हमारा आया एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन इज ऑल्सो 6.022 × 10⁻23। फिर हमारा आया इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऑफ 18 ग्राम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। ठीक है, फिर आया एंड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन में वही 2 × 6.022, फिर नंबर ऑफ एटम आ गया 6.022 × 10⁻23। ठीक है, यही हमारा बेसिकली पढ़ना है। थैंक यू।